राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल मौसम चल रहा है बारिश का। और बारिश के मौसम में जहां लोगों को पसंद आती है आलू प्याज की पकौड़ियाँ खाना, वहीं मुझे पसंद आता है आलू प्याज की कचौरियाँ खाना। तो चलिए गर्मा गर्म आलू प्याज की कचौरी बनाते हैं। सबसे पहले हमें लेना है आलू। आलू को मैंने कुकर में डाल के पानी डाल दिया है, जितने में हमारे आलू डूब जाएं, और उसमें 1 चम्मच नमक डाल के कुकर बंद करके गैस पर रख दिया है। और 1 सीटी में हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं। उसके बाद इनको ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं इनको पील। तो पानी में इनको ठंडा कर लीजिए जिससे आपके हाथ जले नहीं। उसके बाद 1 बाय 1 करके सबको अच्छे से पील कर लीजिए, क्योंकि हमने नमक डाला था तो आलू हमारे बहुत अच्छे से पील हो गए हैं। उसके बाद इनको और ठंडा करने के लिए मैंने इनको कट करके एक साइड में रख दिया है, क्योंकि इससे क्या है, अगर हम गरम में नमक डालते हैं तो हमारी जो पीठी है वो बहुत ज़्यादा पिलपिली बनती है। उसके बाद मैंने आटे में थोड़ा सा नमक ऐड करके एक सॉफ्ट डो आटे का लगा लेती हूँ। थोड़ा सा आपको पतला लगाना है, वरना आपके जो पराठे होंगे वो फट जाएंगे। पतले आटे में फटते नहीं हैं। उसके बाद मैंने गैस पर तवा रखा है और उसके अंदर 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। इसको हमें रोस्ट करना है, आपको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रोस्ट करके रख लीजिए। सेम तवे पर ही मैंने डाल दिया 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसको भी आपको सिर्फ हल्का रोस्ट करना है। और जब तक कसूरी मेथी हमारी रोस्ट हो रही है, हम जीरे को, जो अदरक कूटने वाला होता है, उसमें डाल के इसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे। ये हल्का दरदरा पीसेगा। उसके बाद सभी आलूओं को आपको अच्छे से मैश कर लेना है। आप चाहें तो मैशर की हेल्प से भी इसको मैश कर सकते हैं, आप चाहें तो हैंड से भी कर सकते हैं। तो मैं तो ये सब काम ना हैंड से ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं और साथ में 2 हरी मिर्च लिए, जिनको बारीक बारीक काट लेना है। और साथ में ये हरा धनिया भी ले लिया, जिसको बारीक काट के मैंने धो लिया है। और अब इसमें ऐड कर देती हूँ कसूरी मेथी, जिसको मैंने हाथों से क्रश करके डाल दिया है। और 1 चम्मच डाल देती हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आपके पास होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट हो तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जो नमक होता है डेली हम खाते हैं वो, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच डाल रही हूँ उसमें रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला। और उसके बाद आधा चम्मच मैंने डाल दिया है अमचूर। और इन सबको मैश कर लेती हूँ। साथ में जो रोस्ट जीरा पाउडर था वो भी मैंने डाल के इसको अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। आप नमक और मिर्च की क्वांटिटी अपने स्वाद के हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस मिक्सर को साइड में रख कर उसके बाद कढ़ाई में डाल देना है आपको तेल, और गैस की फ्लेम ऑन करना है। कभी आप सोचे कि बिना गैस को ऑन किए ही कढ़ाई में तेल डालने को बोल दिया है। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, हम कचौरी को अच्छे से बना लेते हैं। मैंने आटे की लोई ले ली है, बहुत बड़ी लोई नहीं लेनी है। और चकले पर थोड़ा सा तेल पहले लगा लेते हैं। उसके बाद में हम इसके अंदर जो हमने मिक्सर बनाया था आलू और प्याज का, उसको फिल करेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा मिक्सचर भी फिल नहीं करना है। तो आप एक बार देख लीजिए मैं किस तरीके से जो हमारी कचौरी है उनको बना रही हूँ। इसके साइड से आपको लॉक करते हुए जाना है धीरे धीरे। इससे जो आपकी कचौरी है वो फटेगी नहीं, और आपका अगर आटा भी सॉफ्ट लगा होगा तो भी नहीं फटेगी। उसके बाद इसको फिर से थोड़ा सा ऑयल लगाना है। आप चाहें तो अलग से एक कटोरी में भी ऑयल को रख लीजिए, बीच बीच में लगाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर मैं बेलन की हेल्प से इसको बेल ले रही हूँ, बहुत बड़ा बेलने की ज़रूरत नहीं है। और इसका साइज़ भी टोटली आप पर डिपेंड है, आप ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं छोटा करना चाहते हैं। तो मैं तो इसी मीडियम साइज़ की बनाती हूँ। तो आप देख लीजिए हमारी जो कचौरी वो बन गई है। उसके बाद इसको डाल देते हैं गरम गरम तेल के अंदर। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में बनी हुई कचौरियाँ बहुत ही टेस्टी होती हैं। और गरम गरम तेल में आप डालेंगे तो ये जब तेल गरम होता है ना, तो कचौरी नीचे से सिक के ऊपर उठ के अपने आप ही आ जाती है। तो देखिए ऊपर से भी सिक गई है। उसके बाद इसको पलट देते हैं। ऐसे ही आपको इसको पलट के दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से पका लेना है, जिससे कि ये क्रिस्पी बनेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और अंदर तक सिक भी जाएगी। जब तक हमारी एक कचौरी सिक रही है, आप बाकी जो कचौरियाँ हैं और भी तैयार कर लीजिए, जिससे कि हमारी जो कढ़ाई है वो खाली नहीं जाएगी। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा बनकर आया है। हम जब कभी भी फ्राई वाले काम कढ़ाई में करते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना होगा कि कई बार क्या होता है ना, जब हम कचौरी को साइड से लगाते हैं तो वो कढ़ाई भी पलट जाती है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा केयरफुली कीजिए,
ताकि आप जले वगैरह नहीं। तो गर्मा गर्म हमारी जो कचौरी है वो बन गई है। आप इसको टिश्यू पेपर पर या फिर आपके पास में कोई कपड़ा होता है जैसे किचन वाले जो होते हैं ना, जिसमें हम रोटियां वगैरह रखते हैं, उनके ऊपर रखिए, जिससे इसका जो एक्सेस ऑयल होगा वो ऑब्ज़र्व हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा बहुत तेल तो देखिए डीप फ्राई होती है, इनमें होता ही है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ऐसे ही आपको सारी जो कचौरियाँ हैं वो बना लेनी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको थोड़ी और सॉफ्ट बनानी है या आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, तो आप जो आटा है ना, उसमें थोड़ी-सी मैदा भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर आटे की ही मैदा आप छान लीजिए, उसकी कचौरियाँ बनाइए, वो भी बहुत टेस्टी लगती हैं। लेकिन अभी तो मैं नॉर्मल आटा जिसकी हम रोटियाँ बनाते हैं, वही वाला आटा मैंने लिया है। और बैटर में आप अगर जब हम मिक्सर बनाते हैं, उसमें कोई चीज़ स्किप करना चाहते हैं, लाइक आपको हरा धनिया या जिंजर गार्लिक का पेस्ट पसंद नहीं है, तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए मैं और भी कचौरियाँ जो है हमारी बनाकर रख ले रही हूँ, सभी को गरम-गरम। और साथ में आप इसको दही के साथ या फिर चाय के साथ खा सकते हैं। अगर दही के साथ आपको खाना है तो उसमें थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च और काला नमक डाल लीजिए, धनिया पत्ती डाल लीजिए, उसके साथ एंजॉय कीजिए। बाय बाय।